आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से पुरुषों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे लो लिबिडो यानी सेक्स की जब इच्छा नहीं होना, और जब सेक्स की इच्छा नहीं होती तो उसकी वजह से जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो होती है इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या जिसे बोलते हैं हम नपुंसकता, यानी पेनिस में प्रॉपरली इरेक्शन नहीं आना। अक्सर युवाओं के अंदर, या फिर जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी नई नई शादी हुई है, या फिर जो 40 प्लस की या 40 के आसपास की जो एज के पुरुष होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके कई कारण होते हैं, कई कारणों की वजह से ऐसा होता है कि उनकी जो यौन इच्छा होती है, सेक्स की जो इच्छा होती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे हम बात करेंगे। इसमें मुख्यतः साइकोलॉजिकल कॉज होता है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यानी उनका स्ट्रेस लेवल कितना है, क्योंकि आज की हमारी लाइफ स्टाइल में दौड़ भाग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी अक्सर लोगों के अंदर ये लो लिबिडो या जो सेक्स की इच्छा होती है उसकी कमी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होना, लो टेस्टोस्टेरोन होना, या फिर और किसी प्रकार की कोई मेडिसिन चल रही है। तो इन सभी कारणों की वजह से अक्सर पुरुषों के अंदर ये इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस लो लिबिडो को, या जो सेक्स की इच्छा जो है, जिसकी कमी हो रही है, इच्छा नहीं होती है सेक्स करने की, और उसकी वजह से जो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, क्योंकि उसके कारण जब इच्छा ही नहीं होगी तो इरेक्शन नहीं आएगा और आपको इंपॉर्टेंस या नपुंसकता की शिकायत आ जाती है। तो इन सभी कंडीशन को दूर करने के लिए होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो इसमें अच्छा काम करती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है, और उसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होती है, इसको कैसे पहचानें, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी किसी भी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इंपोर्टेंसी या नपुंसकता की शिकायत हो रही है, लो लिबिडो इच्छा नहीं होती है, या फिर आपको अर्ली इजैकुलेशन शीघ्र पतन की शिकायत है, या फिर आपको नाइटफॉल होता है, या आपको शुक्राणुओं की कमी है जिसकी वजह से शादी को लंबा समय हो गया है लेकिन आप पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो इन सभी कंडीशंस में होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, स्पर्म काउंट्स को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो क्लिनिक पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कारणों की, कि किस वजह से ऐसी कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, वो होता है साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज यानी अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, आपको चाहे वो पारिवारिक कारण हो, चाहे आपका प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से अक्सर जो ये प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। क्योंकि जब आप माइंड ही आपका फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि मन में जब खुशी नहीं रहेगी, तो आपको इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, वो इच्छा की कमी है, वो अक्सर देखने को मिलती है, और उसकी वजह से आपको इंपॉर्टेंसी की शिकायत आती है। डिप्रेशन यानी मन उदास रहना, मन दुखी रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका नींद अच्छे से नहीं हो पा रही है, आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी या परफॉर्मेंस प्रेशर है, यानी आपकी नई नई शादी हुई है लेकिन आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इंटरकोर्स, इन सभी कारणों की वजह से अक्सर ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है सेक्स की कमी का, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जब इस चीज़ से कतराते हैं, तो धीरे धीरे आप उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, और आपको धीरे धीरे आपको इसकी इच्छा खत्म हो जाती है, और आपको इरेक्शन की जो कमी होती है वो देखने को मिलती है। तो ये साइकोलॉजिकल कॉज जो होता है वो बहुत बड़ा कारण होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा अनुभव रहा हो, कि आपने जब इंटरकोर्स किया था उस समय आपके साथ में किसी भी कारण से प्रॉपर इरेक्शन नहीं आया था, तो वो आपको एक मन में हमेशा के लिए बन जाता है कि कहीं वापस अभी सेक्स करने जाएंगे तो इरेक्शन नहीं आए तो दिक्कत नहीं आ जाए। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस का जो प्रेशर होता है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसलिए आप उससे कतराते हैं। इसलिए सबसे पहले जो जरूरी है वो कॉन्फिडेंस रखें, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें, अच्छी नींद लें। इसके साथ में जो दूसरा बड़ा कारण जो देखने को मिलता है वो होता है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी आपको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि पुरुषों का एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है, जब उसकी कमी आ जाती है, उसकी वजह से अक्सर पुरुषों के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका काम होता है प्रॉपर इरेक्शन को मेंटेन करना, इसके साथ साथ सेक्स की इच्छा को डेवलप करना, आपके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करना, अच्छी मांसपेशियों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का एक मुख्य हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है। जब कभी भी इसकी कमी आती है, यानी जब जो नॉर्मल अगर हम बात करें तो करीब करीब 500-600 के आसपास नैनोग्राम पर डेसीलीटर जो रहना चाहिए, लेकिन जब इसकी कमी आ जाती है, करीब करीब 300 या 300 से कम जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ख़ास तौर से जो 40 प्लस की जो एज होती है उन पुरुषों के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ अक्सर इस हार्मोन की कमी आना शुरू हो जाती है, और कमी आने के साथ साथ ही आपको लो लिबिडो या सेक्स की जो इच्छा होती है और जो इरेक्शन होता है
उसमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशन, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपका शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन नहीं रहता है या ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है आपको हार्ट डिजीज़ है या और कोई दूसरी पुरानी बीमारी से आप ग्रसित है जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इन सभी कंडीशंस की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है, जैसे अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट चल रहे हैं या फिर आपको कुछ मेडिसिन होती है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काम में आती है, तो इन कुछ प्रकार की मेडिसिन से ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर कुछ गैस्ट्राइटिस के लिए कुछ अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो इन सभी मेडिसिन के कारण भी आपको ये जो लो लिबिडो या सेक्स की इच्छा की कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शराब बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आगे जाकर आपको इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है और आपको लो लिबिडो की शिकायत भी आ सकती है। यह भी एक इसका कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, वजन बहुत ज़्यादा है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इन सभी कारणों की वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे इसका असर पड़ता है और आपकी लो लिबिडो या जो ईडी या इंपोर्टेंसी की आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक एज जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आती है, जिसकी वजह से आगे जाकर आपको लो लिबिडो या जो इस प्रकार की प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ सकता है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आपको अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो आपको उसको ठीक कर सकते हैं, आपको लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें। हो सकता है आपके वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सबसे पहले जांच करा के देखें। अगर उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी आती है तो वो आपके हार्मोन्स जो कमी है टेस्टोस्टेरोन की कमी को दूर करने के लिए आपको मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा आपको आपकी लाइफ स्टाइल में आपको बदलाव करने के लिए आपको थोड़ा सजेशन किया जाएगा। जैसे अगर आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, आपको एंजाइटी घबराहट वगैरह ज़्यादा रहती है, तो आप उसको थोड़ा अवॉइड करें, कॉन्फिडेंस रखें, अच्छी नींद लें, फिजिकल एक्टिविटी करें, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, आप हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें, हरी सब्जियां लें, फल फ्रूट लें, ड्राई फ्रूट्स लें, नट्स लें। इस प्रकार से अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करें, अपने खान पान में बदलाव करें। साथ ही साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन यहाँ पर आपके कारण को देखकर होम्योपैथी मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है ताकि आपको इसमें बेहतर परिणाम मिल सके। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ खास दवाइयों की बात करूँ जो कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को लो लिबिडो को दूर करने में आपको हेल्प कर सकती है, आपको इरेक्शन को मजबूत करने में आपको हेल्प कर सकती है, तो यहाँ पर एक टेस्टिस सिकाटी एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है जो कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो उसको दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा आपको योमिनम मेडिसिन जो है, योमिनम का मदर टिंचर एक बहुत अच्छा काम करता है, डेमेना का मदर टिंचर, अश्वगंधा का मदर टिंचर, ये सारी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा ओनोस्मोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है लो लिबिडो की या सेक्स की जो इच्छा में कमी रहती है उसको दूर करने की। इसके अलावा सिम्टम्स के आधार पर, कारण के आधार पर, किस कारण से ऐसा हो रहा है उसको देखकर और भी कुछ मेडिसिन है जो कि इसमें देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है मैं सजेशन दूंगा, एक बार आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, तो आप उनको प्रॉपर उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेंगे कि आपको इसमें काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।